नमस्कार भारत, मैं गायत्री प्रोत्साहन शो के नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं द सक्सेस स्टोरी ऑफ मनी इंटरप्राइजेस। हेलो सर, मेरा नाम गायत्री है। आपका गुड नेम सर? संजय पटेल। ओके सर। सो सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो मनी इंटरप्राइजेज आपका स्टार्टअप है उसको आपने कैसे शुरू किया, क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आए जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया था। तो प्लीज़ हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू। मैंने स्टार्टअप मैडम कोविड आया था, कोविड के दौरान ही मैंने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था और घर से स्टार्ट किया था। और एक छोटी सी जर्नी थी कि मेरे मित्र हैं, मैं इस फील्ड में था मेडिकल लाइन में, तो मेरे मित्र को कुछ रिक्वायरमेंट थी कोविड में लेके ऐसे सैनिटाइज़र बनाते हैं। तो सैनिटाइज़र के बनाने के ऊपर एक छोटा सा उनको एक मिस्ट होता है, पंप होता है जिसको वो सैनिटाइज़र पंप करके निकाला जाता है। वो उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट बताई उन्होंने मुझसे बोला कि सर ये मुझे आप दीजिए, परचेस करके कहीं से भी दिलवाइए, क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था तो हर चीज़ें बहुत महंगी मिल रही थी और कहीं अवेलेबल नहीं थी, इजी अवेलेबल नहीं थी। वो इंदौर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मैं जब कॉल किया मैंने उनको फिर अरेंज करके चीज़ें दी और जब चीज़ें अरेंज करके दी तो उन्होंने बोला कि सर आप क्यों ना आप एक छोटा सा मेरा काम करें, मैं सैनिटाइज़र तो बना रहा हूँ, आप भोपाल जैसे बड़े शहर में आप सेल करिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, घर से ही उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने वहाँ से छोटा सा स्टार्टअप लिया और स्टार्टअप करते 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 आज मेरी कंपनी बड़ी हो गई है। तो मैंने वहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करी और एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करके आज मैंने ये मुकाम हासिल किया हुआ है। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपने अपने स्टार्टअप का जो नेम है मनी इंटरप्राइजेस ही क्यों रखा? इसके पीछे कोई स्टोरी है? प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बड़ी स्टोरी है मैम। मनी इंटरप्राइजेस का नाम रखने के लिए मतलब एक कहते हैं ना कि मनी मनी आपको आकर्षित करती है। तो मेरा एक बहुत बड़ा फंड था जो कई सालों से मैं किसी से लेना चाहता था, तो वो मेरे को मिल नहीं रहा था। तो मनी, जिस दिन मेरी डॉटर का जन्म हुआ, मतलब डॉटर के जन्म होने के 10 से 15 मिनट बाद उस व्यक्ति का कॉल आया कि सर आपका पैसा आप आके ले जाइए। तो वहाँ से मैंने अपनी बेटी का नाम डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी का नाम मनी रखूँगा। तो वहाँ से ये मैंने मनी डिसाइड किया और आज मेरी बेटी का नाम मनी है और ये बेटी की ही कंपनी बेटी के नाम पे स्टार्ट की हुई है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि मैंने अपनी बेटी के नाम को आज पूरे इंडिया लेवल पे फैलाना चाहता हूँ। थैंक बहुत अच्छा लगा ये सुनकर सर कि आप जो अपना स्टार्टअप है आप अपनी बेटी के नाम से रन करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बेटियों के शुभ कदम आने से लक्ष्मी आती है। और आपने जो अपनी बेटी का बर्थ स्टोरी हमारे साथ शेयर की है उससे प्रूफ ही होता है कि बेटियों के आते ही लक्ष्मी के शुभ कदम हमारे घर पे आ जाते हैं। सो आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी मनी इंटरप्राइजेस क्या क्या प्रोडक्ट्स लोगों को सर्विस कर रही है और लोग इन प्रोडक्ट्स को आपसे कैसे परचेज कर पाते हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। एक तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कस्टमर हमें वहाँ से आके परचेस कर लेता करता है। और लोकल जैसे भोपाल हो गया, तो भोपाल एमपी के अंदर तो लगभग जितने भी हमारे टर्म्स हैं,
हमारे परिचित लोग हैं, जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स विज़िट हुए हैं, हमारे लोग जो विज़िट करते हैं, मैं पर्सनल खुद विज़िट करता हूँ, तो वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट बेस पे मेरा वो प्रोडक्ट वहाँ पर सेल होते हैं। और मैं काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट मैं डील करता हूँ, मतलब मैं खुद का भी मैंने अभी व्हील चेयर, कमोड चेयर खुद का मैन्युफैक्चरिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अभी हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करा के बेचते हैं। और कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप ले रखे मैंने काम करा, ट्राइनर हो गया, रॉमसन हो गया, इसके बाद फ्लेमिंगो हो गया, और ऐसे मेडिटेक हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं अपने साथ में उनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं जानना चाहूँगी अभी मनी इंटरप्राइजेज़ का ऑफ़िस कहाँ पर है? ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कैसे आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं? थैंक यू मैम। मेरा ऑफलाइन भी ऑफिस है, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में 27 नंबर की शॉप है, सी ब्लॉक के अंदर मेरा ऑफिस है। और ऑफलाइन भी है और हम ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है मनी हेल्थ सोल्यूशन डॉट इन के नाम से, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। और ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट के थ्रू भी हम अवेलेबल हैं, एक्सपोर्ट इंडिया में भी हैं। और टाटा का भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके भी हम अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके प्रोडक्ट ले सकते हैं। सर अभी आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं प्लीज़ वन बाय वन आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब कर ये सकते हैं? हमारा मेडिटेक कंपनी का है। 1 ईयर 2 ईयर वारंटी के साथ हम लोग देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कस्टमर के साथ, कस्टमर को अगर रिप्लेसमेंट करना है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टोल फ्री नंबर होता है, यहाँ पर वो कॉल करता है, और कॉल करने के बाद ये हमारी अपनी रिक्वेस्ट उनको देता है कंपनी में। और कंपनी क्या करती है कि वहाँ से ही कस्टमर के यहाँ से डिलीवर करती है और कस्टमर को ही वापस ठीक करके चीज़ें दे देती है। तो मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ जो कस्टमर फीडबैक हमारा अच्छा हो और कस्टमर को नीड हो उस प्रोडक्ट की, और कस्टमर के साथ आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और कस्टमर की सर्विस के लिए हमेशा कंपनी तत्पर खड़ी रहती है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जैसे ग्लव्स हो गया, डाइपर हो गया, मेडिटेक मशीन हो गई, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ। आपने बहुत अच्छे से हमें अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो प्लीज़ आप अपना ऑफिशियल मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर कर दें। 9303365001, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया, प्रोडक्ट से डिस्क्रिप्शन दिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके लिए कस्टमर्स बहुत मायने रखता है। अ, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज कितनी हैं, प्लीज़ ये भी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू मैम। अभी हम मैम पूरा ऑल मेडिकल सर्जिकल में प्रोडक्ट में डील करते हैं। और ये है कि हमारा हॉस्पिटल बेड्स भी होते हैं, व्हील चेयर होती है, कमोड होता है, वेंटिलेटर होता है, इक्विपमेंट्स में भी हम डील्स करते हैं। मतलब ऑल जो हॉस्पिटल की नीड होती है, हम एक छोटी से छोटी चीज़ों को, हॉस्पिटल की नीड को हम पूरा करते हैं। और ये भी हमारे साथ में होता है, कई हॉस्पिटल सेटअप भी हमने स्टार्ट किए हैं, उनको भी हम पूरी सर्विसेज देते हैं, और उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हमें उनके रेफरेंस से भी हमारे को कई हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिलता है। और आज की तारीख में जो कस्टमर की नीड होती है, हमारे जो खुद के प्रोडक्ट हैं हम तो वो देते भी हैं, इसके अलावा भी कस्टमर की अगर नीड होती है तो वो भी हम थर्ड पार्टी अरेंज करके उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम सर्विस का है। तो हम सर्विस बेटर देना चाहते हैं, जो कि कस्टमर हमारे से खुश रहता है और कस्टमर हमें नेक्स्ट ऑर्डर भी देता है। थैंक यू सो मच। सर बहुत सारे लोग स्टार्टअप प्लान करते हैं, शुरू भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आते हैं और वो क्विट कर जाते हैं, या ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम देखिए, स्टार्टअप तो कोई भी स्टार्ट करता है, लेकिन स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए दिन रात की मेहनत लगती है। आप आदमी सोचता है कि मैंने छोटा सा काम स्टार्ट किया है, ये होगा कि नहीं होगा, किंतु परंतु करूं कि नहीं करूं। लेकिन इन सब चीज़ों के नीचे अगर आपकी एक सोच है कि मुझे अपने स्टार्टअप को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो वो उसके लिए फिर कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती कि घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, उससे मायने ये नहीं रखता। उससे मायने रखता है कि हमारे जीवन में हमें कितनी प्रेरणा है अपने अंदर से निकल के आती है कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं।
तो ये हमारी दृढ़ शक्ति होना चाहिए कि हमें उस मुकाम पे वो हमने स्टार्टअप लिया है उसको हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो हमें दिन रात एक मेहनत करके उस स्टार्टअप को आगे लेके जाना होता है, किसी और को नहीं करना होता, केवल हमें और हमें करना होता है। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, केवल हमें अपने लिए स्टार्टअप को लेने के बाद हमें दिन रात एक मेहनत करना है। हर एक फील्ड में आप अगर टेक्नोलॉजी के बेस में चाहते हो तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे मैं अपने बारे में सोचा हूँ तो मैं पहले सोचता था कि केवल ऐसे ही बिजनेस होता है, लेकिन जब चीज़ें देखी समझा, आज ऑनलाइन भी होता है बिजनेस, तो आज स्मार्ट वर्क करने का दौर है। तो लोग सोचते हैं कि हम स्मार्ट वर्क ना करें, लेकिन आज की तारीख में सबसे अच्छा है कि स्मार्ट वर्क करने का दौर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है, ऑनलाइन के थ्रू भी काम होता है, तो आज उसको भी अपना के अपने बिजनेस को आप बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको एक तो दृढ़ निश्चय लेना है, शुरू करना है, देन आपको ही मेहनत करनी है और आपको लगातार सीखने की ज़रूरत होती है, और साथ ही चलते हुए ट्रेंड के साथ आपको कदम से कदम मिलाना ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि अब टाइम ऑनलाइन का आ चुका है, तो आपको मार्केट को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, उसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे हमारे YouTube चैनल के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक आप इस वीडियो तक बने रहें। मिलते हैं प्रोत्साहन शो के नए एपिसोड में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, चक्या।